Hello friends, welcome to UPSC Tutor channel. Today we will discuss about states and union territories. लास्ट पास्ट में हमने प्रियम्बल को कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और अब हम देखेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। चलिए, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन से पार्ट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और आर्टिकल 1 to 4 इससे डील करता है और शेड्यूल 1 भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 डील विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 क्या बोलता है वो देखते हैं। इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमारा जो इंडिया है जिसको भारत भी बोला जाता है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन की बजाय हमारा इंडिया क्या फॉलो करता है? यूनियन ऑफ स्टेट है। तो देखिए हमारे जो इंडिया में फॉलो होता है वो है कॉसी फेडरलिज्म। कॉसी फेडरलिज्म का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सेंटर मोर पावरफुल है देन दी स्टेट गवर्नमेंट। कॉसी फेडरलिज्म का मतलब क्या है? सेंटर इज मोर पावरफुल देन दी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज़ भारत। तो यहाँ पे जो नाम को लेकर एक गड़बड़ चल रही थी जब हमारे भारत का नाम इंडिया का नाम सजेस्ट किया जा रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा ट्रेडिशनल नेम इंडिया और कुछ लोगों ने ट्रेडिशनल नेम भारत और कुछ लोगों ने कहा मॉडर्न नेम इंडिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों की बात को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ को लाया गया कि हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज़ भारत कहलाएगा। आर्टिकल 1 में ये दिया गया है। और शेड्यूल 1 क्या बोलता है? नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। हमारे देश के स्टेट्स का नाम और उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के एरियाज। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में हमारे इंडिया का किया गया है, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और अक्वायर्ड टेरिटरीज। अक्वायर्ड टेरिटरीज वो है जो हम किसी देश से या फिर किसी और देश के किसी और पार्ट्स को हमारे इंडिया में इंक्लूड करेंगे, उसको बोलेंगे अक्वायर्ड टेरिटरीज। टेरिटरीज ऑफ स्टेट, हमारे इंडिया के अंदर में आज के टाइम पे कितनी स्टेट है और कितनी यूनियन टेरिटरीज है वो देख लेते हैं। 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। अंडमान निकोबार आइलैंड 1956 में बना, जो कि आज के टाइम पे टेरिटरी है। चंडीगढ़ 1966 में, दादर नागर हवेली 1961 में, दमन दीव 1962 में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1962 में, जम्मू एंड कश्मीर 2019 में, लक्षद्वीप 1956 में, लद्दाख 2019 में और पुडुचेरी 1962 में। ये सब हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज है। एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद सेंटर। हमारी जो स्टेट है वो मेंबर है फेडरल सिस्टम का और पावर को शेयर करती है सेंटर के साथ। यूनियन टेरिटरी जो कि डायरेक्टली एडमिनिस्टर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए। ठीक है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल लो। अक्वायर्ड टेरिटरीज डायरेक्टली एडमिनिस्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी हम अक्वायर करेंगे टेरिटरी किसी बाहर देश से, वो एडमिनिस्टर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर करेंगे, वहाँ पे कोई स्टेट नहीं आएंगे। फॉर्मर यूनियन टेरिटरीज, जो कि पहले यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, आज के टाइम पे वो स्टेट है, तो वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। ये जो है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, ये पहले यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। आज के टाइम पे ये स्टेट का दर्जा इनको मिल चुका है। नीड ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब हमें यूनियन टेरिटरीज की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के लिए हमें उसकी ज़रूरत है, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस के लिए, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए, सोशल ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल के लिए। वहाँ पे जो ट्राइबल बैकवर्ड पीपल है उनके प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ का जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये सब चीज़ें करने के लिए हमें यूनियन टेरिटरीज़ की ज़रूरत है। अब देखिए कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ है जिसके पास हाई कोर्ट है? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रेफर्ड ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर 2 रीज़न। अब जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट वो प्रेफर किया जाता है फेडरेशन ऑफ स्टेट के ऊपर 2 रीज़न की वजह से। तो सबसे पहले हमारा जो इंडिया है वो रिजल्ट नहीं है किसी फेडरेशन का, किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है या करना,
लाइक यूएसए में क्या हुआ है कि वहाँ की जो स्टेट्स हैं उसको 50 स्टेट को मिलाकर एक पूरा यूएसए बनाए, 50 स्टेट को मिलाकर। हमारा ऐसा है क्या? नहीं, हमने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कि आप जब मन चाहे निकल सकते हो, जब मन चाहे ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है हमारे इंडिया में। इंडिया के अंदर में इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, ठीक है। द स्टेट हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन। इंडिया इज डिस्क्राइब एज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। हमारा जो है इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। इंडिस्ट्रक्टेबल मतलब यहाँ पे किसी भी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे इंडिया को छोड़कर खुद की स्टेट बना ले, खुद की कंट्री बना ले। देखते होंगे आप, पंजाब की हमेशा डिमांड उठती है, पंजाब से खालिस्तान की डिमांड उठती है, तो ये सब वो कर सकते हैं क्या? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक स्टेट को तोड़कर 2 स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। लाइक आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। उसके बाद द स्टेट हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन। इंडिया इज डिस्क्राइब एज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। दैट मीन्स हमारे देश से कोई पार्ट अलग नहीं हो सकता, लेकिन पार्ट के अंदर 2 हिस्से किए जा सकते हैं। हमारे देश के अंदर एक स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र आज के टाइम पे। तो देखिए, महाराष्ट्र में डिमांड है कि हमको मराठवाड़ा अलग चाहिए और विदर्भ रीजन अलग चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, लेकिन कल को यही स्टेट डिमांड करेगा कि हमको इंडिया से अलग होना है, तो ये सब वो कर सकते हैं क्या? नहीं, इंडिया से कोई अलग नहीं हो सकता। यही बात यहाँ पे हो रही है, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। अमेरिकन फेडरेशन क्या है? अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट हाउएवर कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बॉर्डर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न। द यूएसए इज डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। दैट मीन यहाँ पे जो स्टेट है यूएसए के अंदर, वो कभी भी यूएसए को छोड़कर जा सकती है और यूएसए को ज्वाइन कर सकती है, ये उसके मन की बात है। दैट मीन्स वो एक एग्रीमेंट का हिस्सा है। इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। एग्जाम्पल 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 डील विद द ट्रांसफर ऑफ इनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। हमने जो है तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए अमेंडमेंट लाया गया था, जिसके ज़रिए हमने कुछ पार्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे इंडियन टेरिटरी का उनको दिया और उनसे कुछ पार्ट हमने हमारी टेरिटरी में लिया। तो ये सिर्फ कौन कर सकता है? इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के ज़रिए ही इसको किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। और 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने 2015 में बांग्लादेश को कुछ पार्ट हमारे टेरिटरी का दिया था और उनसे कुछ पार्ट हमारे टेरिटरी के अंदर लिया था। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया 1969 में। सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है कि इट कैन बी डन एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या बोलता है? वाइडर एक्सप्रेशन दैट द यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इंक्लूड नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी फ्यूचर टाइम। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? एक वाइडर एक्सप्रेशन है। यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इंक्लूड नॉट ओनली स्टेट बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज, पूरा इंडिया इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इंडिया की जो बाउंड्री है वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन वाइडर एक्सप्रेशन। यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? नैरोअर है टेरिटरी ऑफ इंडिया से, बिकॉज इट इंक्लूड ओनली स्टेट। यहाँ पे सिर्फ स्टेट को ही इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 1 to 4 क्या बोलता है।